हेलो दोस्तों, देखो बहुत दिनों से मेरे को कॉल मैसेज मतलब कमेंट आ रही है बार बार कि डिटेल बताओ। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि हॉस्टल के बारे में कुछ बताऊँ। और हॉस्टल तो ऐसे बहुत अच्छा है, आपको कुछ वीडियोज मिल जाएंगी जो रिसेंट में ही अपलोड करूँगा मैं। बाकी और जो रहता है नॉर्मली फर्स्ट ईयर वैसे ही रहता है, ठीक है। बाकी और क्या बताऊँ मैं, खाने पीना खाना पीना तो ऐसे ही है। ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत अच्छा खाना मिलेगा और बहुत बेकार भी नहीं, ठीक है। एवरेज मिलता है। और रहना सहना अपना मस्त है। कोई पैसा नहीं भरना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरनी है आपको। यहाँ पर मौसम बहुत, लेकिन गर्मी में बहुत गर्मी होती है। तो कूलर लेना पड़ता है, एसी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है जो भी लेना है लो। यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, खुद का लाओ खुद का लगाओ। और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करनी यहाँ पर। बस ढंग से रहना होता है, सीनियर जूनियर के साथ मेंटेन करके, ठीक है। और क्या बताऊँ, इन टाइम एज सच बॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं होता। पर फिर भी 10 बजे के पहले यहाँ सारी चीज़ें बंद हो जाती है नागपुर में, तो यही आपका इन टाइम समझ लो। और गर्ल्स के लिए इन टाइम है 10 बजे का, रात में 10 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। और अगर आप आते हो उसके बाद तो आपकी लेट रिमार्क होता है, आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और हॉस्टल वार्डन को कॉल किया जाता है, तब जाके आपको एंट्री दी जाती है, ठीक है। और बॉयज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फेमिनिज्म और ये क्या होता है, सॉरी पता नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इधर पे। और क्या बताऊँ, तो कॉमन वॉशरूम है। जैसे एक फ्लोर पे 18 रूम है, तो 9 लोगों के लिए एक साथ और 9 लोगों का एक साथ ऐसा रहता है। इसमें आपको मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है कि कैसे जाना है कब जाना है, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है जो भी है। और क्या बताऊँ, कपड़े कपड़े वगैरह का तो ऐसा कुछ नहीं रहता, जो पहनना है पहनो। और क्या बताऊँ, खाना खाना बता दिया, रहना बता दिया। बाकी हाँ, थोड़ा वेदर का बता देता हूँ। तो वेदर में यही है कि नागपुर में बहुत गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में भी होती है और बिना गर्मी के मौसम के भी गर्मी होती है। तो और ठंडी के टाइम पे अच्छी खासी ठंडी होती है। तो आप जब भी आ रहे हो उस हिसाब से देख लो, समझ लो। और घूमना फिरना तो नागपुर में कुछ भी नहीं है, फालतू है घूमने फिरने के मामले में। नागपुर में कुछ भी नहीं है, आपको कॉलेज के अराउंड भी कुछ नहीं मिलेगा। कैफ़े वगैरह बहुत है यहाँ पर, कैफ़े है, होटल्स है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। और क्या बताऊँ, और क्या बताना चाहिए साले। लड़कियों के बारे में यही है कि उनका हॉस्टल पे इन टाइम रहता है। बाकी सेम ही चीज़ है, जैसे इधर पे बॉयज़ का रहता है वैसे ही गर्ल्स का भी है। और इंटर्नशिप में शायद गर्ल्स को हॉस्टल ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार। पर फर्स्ट ईयर सबको हॉस्टल अवेलेबल रहता है। बट जो नागपुर में रहने वाले रेसिडेंट लोग हैं उनके लिए रहता है कि जो बहुत दूर है वही रह सकते हैं, जो नज़दीक के वो लोग नहीं रहते। क्योंकि उनके वो बेटर रहता है कि घर पे रहो, घर से पढ़ो और घर पे जाओ घर का खाओ, ठीक है। और क्या बताना है, तो गाड़ी बाइक वगैरह आप अपनी ला सकते हो, लाना है तो। हाँ, ईवी ईवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन जब तक आपको बिल नहीं भरनी है। और क्या बोलूँ, बता दिया ना, एसी वगैरह का बता दिया मैंने। और हाँ, लॉन्ड्री लॉन्ड्री पे यहाँ पर भैया आते हैं, आपको 700 800 की 1000 रुपये हो गए शायद चार्जेस, अभी तो बढ़ गए हैं। देखो मच्छर काट रहे हैं, मच्छर की माँ की। तो 1000 रुपये शायद चार्जेस हो गए हैं अभी तो लॉन्ड्री आपको लगानी पड़ती है। और बाकी कोर्स की डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीडीएस में एक्चुअल में क्या होता है फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक। अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मतलब उसमें अच्छी क्या बोलते हैं, मतलब बनाऊंगा, ठीक है। और एक और वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्राइवेट लेना चाहिए या गवर्नमेंट लेना चाहिए। और 2 3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हॉस्टल का व्यू भी दिखाऊंगा आप लोग को, और कॉलेज का व्यू दिखाऊंगा, कैंपस के व्यू दिखाऊंगा, और यही सब बनाऊंगा। और मेरे को हाँ एक बात और बतानी थी कि मैं
जो आप लोगों का डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है उसके लिए मैंने एक अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया हुआ है। हाँ, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी है, तो वो भी बताऊंगा। तो आप अगर जब फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट मुझसे ही लेने हैं, ये याद रखना है। आप बकचोदी नहीं कर सकते इस बारे में। हाँ, बाकी सब बढ़िया। चलो बाय, सो जाओ।